बोले समस्त मुनि संघ की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की। एक बार जोरदार ताली बजा के हम इस कार्यक्रम का अनुमोदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ऑनलाइन क्वेश्चन जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अर्पित जैन जबलपुर से पूछते हैं महाराज जी, कुछ मंदिरों में केसर रंग का चंदन, कुछ में पीले रंग का एवं कुछ में लाल रंग का, मुनिवर कौन सा चंदन लगाना उचित है? चंदन ये पूजन सामग्री भगवान के लिए स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में मात्र केसर से रंगे हुए चावलों का ही वर्णन मिलता है। केसर के अलावा अन्य किसी तरह से रंगे हुए चावलों का पूजन में कहीं भी आगमन नहीं, अतः केसर से ही रंगना चाहिए। प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट आया है, केसर से रंगे हुए चावल पुष्प संज्ञा को प्राप्त होते हैं, अन्य कला आदि से नहीं। मारने के लिए प्रयोग करना अलग है और पूजा के लिए प्रयोग करना अलग है। तो मारने के लिए तो कर्म करते हैं, लेकिन जो पूजन में चढ़ाते हैं, पूजन में मात्र केसर का प्रयोग होना चाहिए चावलों के लिए, और चढ़ाने के लिए चंदन का ही प्रयोग होना चाहिए। आजकल आप लोग चंदन चढ़ाने की परिभाषा क्या है? संसार ताप विनाशनाय चंदनम। तो संसार ताप को मिटाने के लिए चंदन शीतल होता है, और तुम क्या तो केसर तो गर्म होती है। संसार ताप और बढ़ेगा घटेगा, इसलिए संसार को केसर का प्रयोग मार्ग चढ़ाने में और चंदन के स्थान पर चढ़ाने के लिए चंदन का ही उपयोग करना है। क्योंकि सभी आचार्य सभी पंडितों में चंदनम लिखा है, केसरम नहीं लिखा। चंदन महाराज जी पुणे जैन खातौली से पूछ रहे हैं, सम्यक चारित्र कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है? सम्यक चारित्र महाव्रतों की अपेक्षा छठे गुण स्थान से चालू होता है, और देश चारित्र की अपेक्षा देखा जाए तो पंचम गुण स्थान में होता है। सचिन जैन अलवर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, भगवान श्री ऋषभ देव के साथ गृहस्थ अवस्था में 101 पुत्र पुत्री थे। इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और मुनि बने। शंका यह है कि मेरा एक ही पुत्र है, फिर भी मैं आचार्य श्री के महान संघ में मुनि दीक्षा की योग्यता नहीं रखता हूँ, ऐसा क्यों समझेंगे? आपने कभी ऐसा पूर्व भाव में पुण्य ही नहीं किया, उनके बेटे दीक्षा लेते हैं, उनके माँ बाप निरंतर ये भावना भाषे हैं कि भगवान मुझे ऐसा पुण्यबल हो, यदि मैं संसार में प्रवेश करूं, शादी ब्याह करना पड़े, तो मेरी जो संतान हो वे गृहस्थिक कार्य करते हुए बाद में मुनि दीक्षा करके मोक्ष प्राप्त करें। इसका उल्लेख वर्तमान रूप में आता है कि एक माँ ने ऐसा भाव किया, 7 मुनिराजों को देख करके उसके मन में ऐसा भाव आया कि ये 7 मुनिराज जिस माँ ने पैदा किए हैं, धन्य है वो माँ, इसके 7 बेटे मुनि बने। और उसने निदान बंद किया कि जिंदगी में जो मैंने पुण्यबंध किया है, उस पुण्यबंध के बदले में मैं ये मान चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जितनी भी संतानें हों वे सब मुनि बने। ये निदान बना, और ऐसे ही मैं 7 मुनिराजों की जन्म देने वाली माँ बनी। और ये निदान बना था एक आरिका ने। आरिका ने मुनिराजों को देख कर ही भाव किया कि पहला तो उसने भाव किया कि मेरी स्त्री पर्याय समाप्त हो। यदि स्त्री पर्याय नष्ट न हो जाए तो ठीक है,
यदि ना हो तो मेरी कुख से ऐसे संतान जन्म लेवे जो सभी संतानें मुनि बने। ऐसा निदान, ऐसी कार्य के लिए जिसने अपनी जिंदगी का पुण्य लगा दिया, उस व्यक्ति के बेटे, उस माँ के बेटे मुनि बनते हैं। इसलिए अब भावना भाव आचार्य श्री की माता श्रीमती के जीवन में ऐसा संस्मरण आता है। मल्ली सागर ने सुनाया था कि उनकी माता जो थी वो पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत रहना चाहती थी, लेकिन चूंकि पिताजी उनके में ज़्यादा वो थे कि उनके सामने वो नहीं खोल पाए, क्योंकि पिता का थोड़ा सा रौब ज़्यादा है, तो पिताजी के सामने नहीं कह पाई कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो पिताजी ने जो कहा तो शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उसे पति ऐसा मिला मल्ली साहब और तेज और जबरदस्त दमन कि वो पति के सामने भी भावना नहीं रख पाई कि मेरी हारिका बनने की भावना है। और क्योंकि मल्ली साहब बहुत तेज कर रहा है, अरे आँख निकाल दो तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाए, बड़ी बड़ी आंखें थी, गुस्से में देखने के लिए चकमास किया है साथ में ईसरी के अंदर से 1984 का। तो हम लोग 4 महीने 5 महीने खूब उनके साथ में रहे। हम लोग तो अब वो तो बहुत बड़े उनके थे, हम लोग तो बच्चे थे, तो उनको दादाजी कहते थे वो। तो वो सुना, तो उन्होंने कहा कि उसकी भावना, उसने कहा ठीक है मैं पति के सामने अपनी भावना नहीं रख सकती हूँ, तो लोग मैं भगवान के सामने उसने नियम किया कि हे भगवान, इस संसार के कीचड़ में यदि मैं फंसी गई तो मेरी कुख से जितनी संतान जन्म है वे सब मोक्ष मार्ग पर। बदला क्या कि मुझे मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए था और मैं गृहस्थी में फंस गई, तो अब मैं ब्याज के मोक्ष मार्ग पर जाऊंगा, है ना। मैं तो जाऊंगी, मेरी संतान नहीं जाए। और देखो उसने प्रयास किया विद्यासागर को मुनि बनाने का पूरा श्रेय जाता है कि मम्मी, उन्होंने बार बार प्रयास किया और दोनों बेटे शांतिनाथ और कृष्णा समय सागर अनुसार इतनी छोटी अवस्था में अजमेर में ब्रह्मचर्य छुप के दबाया। मल्ली सागर साथ आए हुए थे और इसकी भावना थी माता की कि दोनों बेटे और ब्रह्मचर्य दे दे, लेकिन मल्ली सागर के डर के कारण से वो नहीं दबा सकती। तो इसने क्या बहाना बनाया कि मेरा तो आज एकासन है, उपवास है, आज मैं हार को नहीं जाऊँगा, आप जाओ हार। तो उनको भेज दिया हार के लिए। और आचार्य सिंह जब आहार करके आए तो सीधी महाराज के कमरे में गई कि जैसे आपको मैंने घर से निकालने में सहयोग दिया है, आप इन दोनों भाइयों के लिए भी व्रत दीजिए। और श्रीमती ने जाकर के, और ये दोनों इतने छोटे थे कि दोनों एक दूसरे को चुकौटियां देते थे। अब सोचो कौन योग सागर ये दोनों कहते हम क्या जा रहे हो, इनको तो ज्ञान नहीं था, ये तो ऐसे करते थे जैसे वो छोटे बच्चे चोटियां देते ना एक दूसरे को, बोले वो व्रत ला रहे हम एक दूसरे को चोटियां दे, और इनको व्रत ला करके और आगे बढ़ाया, बच्चियों को निकाला। अंत में 2 बचे थे, तब श्रीमती कहती है मैं अकेले निकल गई तो क्या है, जब ये मेरा पति रहा तो मैं इसको भी मुनि बनाऊंगा उनको। और ऐसे तीर को चलाते थे, तो अब तो शर्म करो, सारे बेटे मुनि बन गए, अब तो शर्म करो। मल्ली साहब कहते थे ऐसी तीखी बातें करती थी, देखो मुनि बन गए, दोनों बेटे बन गए, बेटियों ने दे दिया। अब तो एक दिन मल्ली साहब ने मुझे क्या समझती है, जब इतने मुनि पैदा कर सकता हूँ तो मैं मुनि नहीं बन सकता। अरे जब मेरे बेटे मुनि बन सकते हैं तो मुझे क्या समझते हैं। रोज रोज तो ये बात करें, ध्यान रखना जिस दिन आ जाएगा उस दिन मुनि बन जाऊंगा। तो श्रीमती कहती मैं चाय तो ले गई। और अंत में उनको मुनि बनाया और अंत में जाकर के स्वयं आरिका बन करके समाज में
तो ऐसा जिसकी भावना हो निरंतर भाव भगवान से हो कि नहीं, यदि मैं संसार में फंसूं तो मेरे बेटे भी बने, हारिका बने, तो भावना भावना से ऐसा हो सकता है। महाराज जी, कमल गंगवाल मुंबई जो ब्यावर के ही रहने वाले हैं, वो पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, इन दिनों व्हाट्सएप पर एक वीडियो चल रही है जिसमें एक शरीर में से आत्मा को निकलते हुए बताया जा रहा है। एक शरीर में से आत्मा को निकलते हुए बताया जा रहा है। गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? ये सब तो कॉपी है, कोई सत्य नहीं। तत्वार सूत्र में स्पष्ट आया, तेजस्व कार्बन शरीर परम परम सूक्ष्म है। ये इतने सूक्ष्म है कि ये किसी छद्मस्त के द्वारा देखने में नहीं आता। ये सब कॉपी है, मूर्ख बनाया जा रहा है, कोई ऐसा हो नहीं। अरे विज्ञान यदि इतना आत्मा को पकड़ने लग जाने करके तो अभी तो बहुत हो जाए, कुछ नहीं पकड़ सकता, गलत है। श्रीमती, अभी ये दिखाया गया था 12 फन का सांप और सब लोग खड़े, कुछ नहीं है। उसको जब सर्वे किया गया तो प्लास्टिक का बनाकर उसमें स्पंदन कर दिया गया, तो वार्षिक तो 90% झूठे होते। श्रीमती मंजुलता छाबड़ा, इसके पश्चात ऋषभ भैया तैयार करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पारिणामिक और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है? ठीक है, पारिणामिक भाव वो कहा जाता है जो अनादिकाल से जीव के साथ रहता है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। परम पारिणामिक भाव वो कहा जाता है जब जीव समस्त प्राणों से मुक्त हो जाता है, समस्त प्राणों से, शरीर से भी मुक्त हो जाता है, तब बिना नैमित्य के अनुसार आत्मा का परिणमन नहीं होता। आत्मा के परिणमन के अनुसार निमित्त मिलते हैं, उससे बोलते हैं परम पारिणामिक भाव। जो परम पारिणामिक भाव ज्ञान चेतना कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, सिद्ध अवस्था कहो, उसका नाम है परम पारिणामिक भाव। इसके लिए दूसरे रूप में परम पारिणामिक भाव को कारण का कारण समयसार, कार्य समयसार कहो, कार्य समयसार कहो, ज्ञान चेतना करो और आत्मा शुद्ध अवस्था करो, ये कागवाचन। अब कारण समयसार के अंतर्गत कारण परम पारिणामिक भाव, तो कारण परम पारिणामिक भाव से दिखाया है कि शुद्ध उपयोग हो, शुभ उपयोग को नहीं। यानी 11वें गुण 10वें गुण स्थान से ऊपर कारण समयसार, कारण परम पारिणामिक भाव और कारण रूप से जो परिणमन है वो, और कार्य रूप जो समयसार है और परम पारिणामिक भाव है वो मात्र सिद्धों के है। सिद्धों से नीचे परम पारिणामिक भाव की स्थिति होगी। परम पारिणामिक भाव की सीधी परिभाषा है जिसमें उपादान के अनुसार निमित्त मिले, यानी वो निमित्तों से प्रभावित नहीं होता। उपादान जैसा परिणाम करना चाहेगा, निमित्त उसके अनुकूल बन जाएगा, उसको परम पारिणामिक जो सिद्धों में ही घटित होता है, अरहत्तों में भी नहीं। सर, 13वें गुण के लास्ट में भी मानिए अपन कारण नहीं, क्योंकि जब तक अंतिम समय तक शरीर है, पौधे भाव है, कर्मों के अनुसार आत्मा जेल में कैद है, क्योंकि अभी असिद्ध रूप पौधे भाव बैठा है। जब तक पौधे भाव, क्योंकि 21 पौधे भाव में एक असिद्ध पौधे भाव है, तो पौधे भाव जब तक रहेगा तब तक परम पारिणामिक भाव नहीं हो सकता। ये नियामक 14वें गुण स्थान वाला भी कारण, 14वें गुण स्थान वाला भी वो भी कारण का कारण परम पारिणामिक भाव नहीं, कारण चौथे गुण स्थान 14वें सम्यक दर्शन का 14वें महाराज जी 14 14वें के लिए कारण समयसार, कारण समयसार 10वें गुण स्थान से ऊपर 14वें गुण स्थान में कारण समयसार होते हैं। जैसे यथाख्यात चारित्र भी कहते हैं। यथाख्यात चारित्र के 4 गुण स्थान, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो 14वां गुण स्थान आपके 14वां गुण स्थान भी कारण समयसार में आएगा, क्योंकि 14वें गुण स्थान में भी पौधे के 21 भावों में असिद्ध नाम का पौधे भाव विद्यमान है। मतलब कार्य रूप दिखेगा परम पारिणामिक भाव, कार्य में परिणत कारण समयसार और कार्य समयसार, तो कारण रूप में तो विद्यमान है, कार्य रूप में सिद्धों में। उज्ज्वल कुंकुम स्वामी ने
पंचास्ती काल के अंदर इस पर कहा पाणव मदिकंतान नाम विंदंती ये जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं वे ज्ञान चेतना को प्राप्त हो गए हैं सिद्ध भगवान। ऋषभ भैया और भरतेश जी तैयार है। नमोस्तुभ्यं। हमारा प्रश्न है भरत बाहुबली से संबंधित। ऐसा लोक में प्रसिद्धि है आती है कि बाहुबली को एक साल थी कि हम भरत की भूमि में खड़े हैं, पर शास्त्र में ऐसा पढ़ने में नहीं आया। जिनसन स्वामी ने महापुराण में लिखा है तो उनको ये शब्द थी कि हमारे गांव बड़े भाई का मान भंग हुआ। ये शब्द जिन स्वामी ने लिखी ये शब्द थी कि हमारे गांव भरत बड़े भैया का मान भंग हुआ। तो भरतेश वैभव में कभी रत्नाकर ने लिखा है कि जब वो दीक्षा लेने जाने लगे तब भरतेश की स्वयं को लगे बाहुबली जाते कहाँ हो, आहार करने तो भरत के यहाँ आओगे। तो फिर उनको पता नहीं उन्होंने आहार के लिए थे। तो वास्तव में क्या है आप समझाओ। भरतेश वैभव एक प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, एक कवि के द्वारा लिखा हुआ जो आगम ग्रंथ बहुत ज्यादा है। वो तो कभी जैनत रहे नहीं। भरतेश वैभव लिखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे भरतेश वैभव को हाथी पर निकाला जाए। तो जब नहीं निकाला गया तो उन्होंने जैन धर्म भी छोड़ दिया, शिव धर्म अपना लिया। वहाँ जाकर उन्होंने शिव पुराण लिखा। तो वैष्णव से कहा कि हमारा इसको हाथी पर निकाला जाए, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर जेल में गए। तो वे तो हाथी के पीछे थे। तो ऐसी प्रमाणित नहीं है, आगम में बातें हैं। रही बात आगम में, तो आगम में बाहुबली के संबंध में इस संबंध में कोई कथन नहीं कि भरत ने क्या कहा, बाहुबली ने क्या कहा, या बाहुबली के मन में भरत के संबंधी कोई शर्त थी, ऐसा कोई उल्लेख आगम में देखने में नहीं आया। बस इतना उल्लेख अष्टपाओं में है कि बाहुबली जैसे व्यक्ति भी दीर्घ काल तक तपस्या में खड़े रहे थे, रूप गए भावों की शुद्धि के अभाव में उनको केवल ज्ञान नहीं, बस भाव शुद्धि लिखा है। वो तो सब देव की बात है। 1000 वर्ष तक सब देव को केवल ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि भावों की शुद्धि। बस इतना पूछो तुम स्वामी का भाव शुद्धि के अभाव में 1 वर्ष तक बाहुबली जब तपस्या करते रहे तो भी उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। भरत को बाहुबली की शक्ति थी या बाहुबली को भरत का कोई विकल्प था, ऐसा जैन आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भरतेश जी और इसके पश्चात मुकेश जी जैन तैयार है। नमस्ते महाराज। आज की रक्षाबंधन में जब 700 रुपये को रक्षा हुआ तो पद्मरथ राजा ने अपना वचन वापस क्यों नहीं लिया जब उत्सर्ग हो रहा था? जब 700 रुपये पर उत्सर्ग हो रहा था रक्षाबंधन के दिन, पद्मरथ राजा ने अपना वचन वापस क्यों नहीं लिया? श्रावक लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया राजा का? मुझे क्यों आना पड़ा रक्षा करने? भगवान राजा को भी वचन दे चुका था और वचन देने के बाद राजदंड उसको दे गया है। और राजदंड जिसके हाथ में होता है सेना उसके अंदर में चलती है। आश्रम मुनियों की रक्षा से बढ़कर तो वचन नहीं मानता है। मुनियों की रक्षा से बढ़कर तो उनका वचन नहीं तो वो उसको बंदी बना लेते ना, राजा को बंदी बना के और मार डालते। क्योंकि राजदंड को देखो 7 दिन का राज दिया, तो राज देने का अर्थ होता है राजदंड, एक मुद्रा होती है। वो जिसके हाथ में होती है सारी सेना उसके आदेश पर चलती है। और उस जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि सेना बिगड़ जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट कर लेते, तो वो दंड के हाथ में था बलि के बाद यदि ये कुछ बोलते इनको बंदी बना लेता। क्योंकि राजा सेना किसके अंदर में चली गई? सेना व्यक्ति को नहीं पहचानती, सेना राजा को नहीं पहचानती, सेना पहचानती राजदंड। जो उसका राजदंड जिसके पास होगा मुद्रा, सेना उसके अंदर में चलेगी, मंत्री उसके अंदर में चलेंगे, सब उसके अंदर में होंगे। तो यदि ये कुछ बोलते इनको बंदी बना के मार देता, बोले नहीं सकते क्योंकि 7 दिन के लिए पूरा राज्य लिया था, इसलिए उसकी मजबूरी थी, वो बोल नहीं सकते। और जनता कुछ करती है तो वो राजा थे, तो जनता को कुछ नहीं करा देते, ऐसा कर सकते। मुकेश जी इसके पश्चात श्रीमती सुनीता जी तैयार है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है कि भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकले तो मिलेश खंड की कन्याओं को भी उनके साथ शादी कर दी, तो उन्हें पूजन अभिषेक में कोई बाधा नहीं, आहारदान में कोई बाधा नहीं हुई। दूसरा मेरा सवाल है कि उस समय 96,000, किसी की 8,000, किसी की 16,000 ऐसी रानियां होती थी, और जो दिग्विजय के लिए निकले तो अपनी कन्याओं को उनके साथ शादी कर दी।
तो क्या महिला वर्ग जो है भोग्य वस्तु थी या गिफ्ट वस्तु थी? और मेरा एक दूसरा प्रश्न और है, मैंने तो अभी इतने धीरे स्पीड से बोल रहे थे समझ नहीं आया बोल क्या रहे चक्रवर्ती ने मरीज करती रानी और तो उन्हें अभिषेक और पूजन में कोई अभिषेक पूजन आहार दान में बाधा नहीं आई। दूसरा इसमें एक सवाल ये है कि जब वो दिग्विजय के लिए निकली तो राजाओं ने अपनी बेटियां उनको ब्याह दी, तो बेटियां का कोई भोग वस्तु थी या महिला कोई भोग वस्तु थी या गिफ्ट थी कि ऐसे ब्याह दी उनको, तो उनको कोई इसमें दोष नहीं लगा गया। दूसरा मेरा एक निवेदन हो गया तो पुरुष पर तो 96,000 शादियां कर ले और महिला अगर मान लो दूसरी शादी कर ले तो उसके संपर्क में रहने वाले सभी प्राणी हर चीज से बाधित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रश्न ये है कि वो कोई मरीज की रानियों को या कन्याओं को विवाह करने नहीं जाता था, उसका नियोग था। और वो कन्याएं ऐसी नहीं होती हैं मरीज खंड की माँ नाम की होती हैं, वो बहुत पूर्व भाव से जन्म का पुण्य लेकर आती है। मरीज खंड की कन्या होने से वो धर्मी नहीं है, अन्य धर्म को मानने वाली नहीं है, उनका धर्म तो एक ही होता है। वो मरीज खंड में ना कोई दूसरा धर्म मानते हैं ना कोई मिथ्या धर्म होता है। वे कन्याएं तो नियोगनी कहलाती हैं और 96,000 रानियां उसके पुण्य से मिली हैं। ज़्यादा रानियां किनको मिलती हैं? जो पत्नियों को अच्छे प्यार से रखते हैं, जो पत्नियों को झगड़ा करते हैं लड़ते हैं, उनको तो ये पूरी वो भी चली जाए। हाँ, जिस चीज़ का सम्मान होता है अच्छे से रखते हैं वो उनका नियोग। और नियोग का अर्थ ऐसा नहीं होता कि 96,000 पहले की जो माता होती थी वे परिवार नियोजन नहीं कराती थी, वो कन्या पेट में आके गर्भपात नहीं कराते थे। इसलिए कन्या इतनी ज़्यादा थी कि एक एक पुरुष के लिए कई कई हिस्से में आती थी। पहले कन्या हमेशा से पुरुष एक रहे हैं तो स्त्रियाँ 3 रही, दुगनी स्त्रियाँ हमारे आंगन में देख रही। पुरुष 100 है तो कन्याएं 300 है, तो 300 कन्याएं हैं तो एक पुरुष के हिस्से में कितनी आई? कम से कम 3-3। तो ये कन्याओं की बहुलता है। आज कन्याओं को मारा जा रहा है, गर्भपात कराया जा रहा है, परिवार नियोजन कराया जा रहा है, इसलिए कन्याओं की शॉर्टेज पड़ रही। ये ओर तो स्त्री पर मरता है, दूसरी ओर कन्या को जन्म देता है तो आ जाए तो मारता है। अरे जब कन्या जन्म ले तो पाप है और जवान कन्या निकल जाए तो बुढ़ा चश्मा क्यों करता है? अरे भाई कन्याओं को ज्यादा पैदा करो और 1 से 2-3 शादियां करो ना। कौन सी बनाई? महिला दूसरी शादी के बाद उसे दोष क्यों है? वो एक पॉइंट दूसरा है, उस पॉइंट को मैंने एक बार और किसी ने कहा था, वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। वो कारण दूसरा, बहुत बड़ा दूसरा कारण है, वो मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा ये बताओ, चलो और तो छोड़ो, श्रीमती सुलोचना शाह इसके पश्चात तैयार है। हाँ सुनीता जी आप बोलो। नमस्ते महाराज, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि व्हाट्सएप के अंदर अपने को सोल दिखाया, व्हाट्सएप के अंदर सोल दिखाया था, जबकि सोल को अनुभव करने की कोई देखने की चीज नहीं है। तो जैसे तर्क ज्ञान में सीखते हैं, विषय तर्क ज्ञान में अपने तीन शब्द होता है। स्थूल शरीर व्हाट्सएप चल रहा है, उस व्हाट्सएप में एक व्यक्ति अस्पताल में लेटा है और कैमरा लगा है, तो उस समय वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वैसे ही क्या वैसे उसकी आत्मा दरवाजे से बाहर हो जाती है। तो उसने चद्दर भी दिखाया, जो उसने चद्दर ओढ़ा है वो भी है, तो उसको हमने भी देखा था महाराज जी। तो हमने कहा ये काफ़ी है, इसमें ऐसा कभी संभव है नहीं जैन धर्म के साथ। ये सब सेटिंग है। और दूसरा क्या है, कई बार अपने शरीर से रेज निकलती है। रेज निकलने का अर्थ क्या होता है कि यदि इस कमरे में कोई आया है तो कई घंटों के बाद ऐसे कैमरे हैं कि फोटो उतारे तो उसका आकार आ जाएगा। तो अपने शरीर में से कोई रेजें निकलती हैं, वो इसी आकार में निकलती रहती है बहुत सारी। वो कोई रेज ऐसी निकली है जिसको उसने पकड़ लिया है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। पहली बात तो ये फ्रॉड है। दूसरी बात है सेटिंग, कोई ना कोई ऐसी सेटिंग की है कैमरे वाले ने कि उस कारण से ऐसा। आजकल पिक्चरों में नहीं दिखा, पिक्चरों में तो आत्मा ऐसी निकलती हुई जाती दिखती है, वो जाती बहुत आत्मा जाती हुई दिखती है।
हाँ रामायण में जाकर लिखते हैं, सब लिखा रामायण में। तो ये सब क्यों काफी है? पर और महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि किसी सिस्टम से देखो अपन अनुभव तो कर ही सकते हैं, वो अपने आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन अनुभव तो कर ही सकते हैं। अपना अनुभव तो कर सिस्टम से नहीं सकते होता हैं, है, आपसे नहीं देख- अनुभव भी करते हैं ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, अपनी आत्मा शरीर से निकलती है, निकलने वाले को जिसकी आत्मा निकले उसको भी अनुभव नहीं आता, क्योंकि जिस समय निकलती है उस समय जो मन पकड़ने वाला है ये निष्क्रिय हो जाता है। कार्बन शरीर तेजस शरीर रहता है, उसके बाद मन को धारणा करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए अनुभव भी नहीं आता कि मेरी आत्मा निकल रही है। पर जिन्होंने स्वाध्याय किया है, तत्व दृष्टि है, तो उनको शरीर की प्रक्रिया ऐसी लगने लग जाती है कि शरीर में जो बदलाव आने लग जाता है तो ये अनुमान से लगाते हैं कि मेरी आत्मा निकलने वाली है। साक्षात नहीं देख सकती, अनुमान, ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रकार की क्रिया हो रही है, तो आत्मा निकलने वाली है। महाराज श्री लोगों की जिज्ञासा है कि आप चिंता मत करो, थोड़े दिन में निकलने वाला वास्तव में कि जो आत्मा को निकलते वास्तव दिखाया था वो फ्रॉड था। महाराज जी ने आप ही स्पष्टीकरण की झूठ का वायरल झूठ का ये स्पष्टीकरण किया गया टीवी के ऊपर, स्पष्टीकरण आ गया एबीपी न्यूज के अंदर कि ये जो खाना मतलब ये झूठ था। हाँ तो आपका स्पष्टीकरण तो आपने देखा, मेरी तो आत्मा ने स्पष्टीकरण कर ही दिया। नहीं महाराज जी, उन्होंने भी खोज करी जाके सारा पता लगाया वो बिल्कुल फ्रॉड। मैंने कहा ना 12 फल वाला सांप दिखाया, अब आपको लगता है पता आ रहा है, तो आजकल क्या चीज नहीं हो सकती, सब हो सकता है। महाराज जी 7 महाराज- 5 फन 12 फन सब आते हैं। महाराज जी सबकी ये भी जिज्ञासा कि आपने गृहस्थाश्रम में कौन सी पिक्चर का मेरी पिक्चर सुनिए क्या करें, नहीं मैंने पिक्चर देख देख करके मुनि बन गया, तुम बनो तो बता दो मुझे। चलिए नमस्ते महाराज जी, मैं योजना शाह जयपुर से। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब दिगंबर साधु संत निहार करते हैं तो कमंडल की नोक का मुंह किधर होना चाहिए और क्या वो बदलता भी है? कमंडल का मुख जो है टोटी पीछे होना है, उसका रीजन एक ही है क्योंकि कमंडल टोटी है और अक्सर करके नमस्कार करने वाले नमस्कार करते हैं तो टोटी से उनकी आंखों नाक नुकसान हो सकता है। सिर्फ दूसरा कारण है कि आगे की तरफ टोटी करेंगे तो जीव जो आगे टकराएंगे वो टोटी से टकरा करके मरेंगे, और टोटी के अंदर कितने भी मजबूत लगाओ, थोड़ा तो हवा जाने का उसका स्थान होते ही तो उस टोटी से जीवों का प्रवेश हो सकता है। पीछे करने से हवा हमेशा पीछे की तरफ बहती है, तो जहाँ कोई नमस्कार करेगा तो ठोकर नहीं लगेगी और उसमें जीवों का प्रवेश नहीं होगा। टोटी कितनी बंद कर देगा उसमें हवा जाने का स्थान तो है ही। तो सूक्ष्म जीव जो है वो आगे, क्योंकि अपन जब आगे चलेंगे तो हवा का बहाव कहाँ होगा, पीछे, तो तेजी इतनी तेजी होगी कि उसमें से जीव प्रवेश कर सकते हैं सूक्ष्म, और पीछे करेंगे तो हवा जो आएगी उससे टकराएगी, लेकिन टोटी तो पीछे है तो उससे जीवों का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मार्ग एक अपवाद है कि हालांकि आगे में कोई प्रमाण नहीं मिला, जब समाधि होती है उस समय टोटी को आगे करके चलते हैं, ये संकेत है कि भाई ये दिवंगत हो चुके हैं। बबलू भैया जो महाराज जी एक प्रश्न और है, बहुत एक क्वेश्चन पूछे, देखो हमारे पास नाम बहुत है। महाराज जी कंधों तक लेते हैं तो कभी सीधे हाथ में लेना चाहिए और उल्टे हाथ में लेना चाहिए, बहुत गंभीर होता दाएं है, हाथ कायदा से दाएं हाथ में लेना ही श्रेष्ठ, और फिर उसको बाएं में लेके लेकिन दाएं हाथ में कोई बीमारी है तो बाएं लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कुछ लेफ्ट हैंडर भी होते हैं। देखिए कृपया एक क्वेश्चन पूछे, हमारे पास नाम भी बहुत है। चलिए हाँ थोड़ा सा जल्दी। इसके पश्चात पुष्पा बाकलीवाल तैयार है। मैं आपका एक प्रवचन सुना था, शांति धारा और अभिषेक के टाइम पे मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए शांति धारा और अभिषेक के टाइम पे। आप शांति धारा शांति धारा और अभिषेक आज तो बड़ा दूर आपने कहा कि समय एक रखना चाहिए शांति धारा का, जैसे 7 बजे रखा है। हाँ हाँ ठीक समझ वो हमें बहुत परेशानी उसी दिन से टेंशन रहता है, पता है आपको, मतलब मन की बात, उसी दिन से आज तक टेंशन है। हमारे मंदिर में व्यवस्था नहीं है
टाइम में ये 7:30 से 10 बजे तक होता हमारे यहाँ। तो मैंने पहले कह दिया कि यदि आपकी गलती है और आपकी समाज की गलती है तो कानून नहीं बदला जा सकेगा। यदि आपके यहाँ होता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। जब होता है, मैंने ये भी तो कहा साथ में कि अभिषेक कब हो रहा है और जनता को मालूम नहीं है तो उसका दोष करने वालों को लगेगा, आपको नहीं। और आपको मालूम है कि इस समय अभिषेक चल रहा है और मालूम होते हुए यदि आप गए हैं तो दोष आपको लगेगा। हमारे यहाँ मतलब एक टाइम नहीं महाराज, जितने जन आप उतने बार। हाँ, तो आपको ज्ञान में है कि इस समय अभिषेक हो रहा है तो नहीं जाना, और तुम्हें मालूम नहीं है कि कब हो जाए तो फिर तुम्हारा दोष नहीं है, करने वाले का दोष है। मैंने दोनों बातें बताई। जैसे मान लो कौन कब कर रहा है, अब 4 घंटे तक तो कोई भी रह नहीं सकता है, अब कोई तो फिर वो करने वाले को बात लगेगा, आप लोगों को नहीं लगेगा। लेकिन आपको मालूम है कि इस समय नियम से अभिषेक हो ही रहा है और फिर यदि हम जाते हैं तो फिर करने वाले को दोष लगेगा। आत्मा और शरीर को एक मानना मिथ्यात्व है। आत्मा और शरीर को एक मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व देह जीव देह को एक बहरातम तत्व बुधा है ना। जीव और शरीर को एक मानता है तो बहरातम बुधा है, मिथ्यात्व। पुष्पा पाठ्यवाल और दीपक जैन तैयार रहे। है ना, समझ लो मौसम इतनी स्पीड से बोलते हो। आप समझ में आपने कहा था जिसके तीनों सही हो वो कहा अभिषेक मुदिराज बन सकते हैं। तो आदमी के तीनों सही है, उसके बावजूद भी वो अभिषेक क्यों नहीं करते? कौन सा पाप का उदय होगा? आप धीरे से वापस से बोले, आप शांति रखें। आप समझे क्या? 3 अंग होते हैं कब? इसलिए मैं कहता हूँ पर्ची ले लिया करो तो ज़्यादा अच्छा। ये तो किसी का मुंह से बोल जाता है, आदमी आड़ नहीं दे सकता, पूजन नहीं कर सकता है और मुदिराज नहीं बन सकता है। लेकिन आदमी के सारे अंग से उसके बावजूद आड़ और पूजन क्यों नहीं करता? कौन सा पाप का उदय होगा? अच्छा, ये तो बात है। अब पूजा नहीं करना है तो नहीं करना है, वो हमारे भगवान का विषय है। वो इतना पाप करने का उदय है कि भगवान को छूने लायक नहीं है, इसलिए भगवान ने उसकी मति मार दी। वो इतना पापी है कि मुझे मत छूना। दीपक जैन तैयार और अंतिम पिंकी जैन। नमस्कार महाराज जी, नमस्कार महाराज। मेरा प्रश्न है कि भारत के अलावा भी दूसरे अन्य देशों में मंदिर बन गए, जैन मंदिर, वहाँ पे जो पंच कल्याण होता है वो या तो प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा होता है, तो ऐसे वहाँ पे जो मंदिर है क्या वहाँ की मूर्तियाँ पूजते हैं? देखो, विपत्ति काली मर्यादा नास्ति। आपातकाल जहाँ होता है, जहाँ किसी चीज को असंभव होना होता है, वहाँ कानून नहीं लगेगा, क्योंकि विदेश में मुराद जा ही नहीं सकते। और लेकिन ये पक्का है कि उन मूर्तियों में अतिशय नहीं आ सकता। काम चलावे जानते ना, मजबूरी का नाम बस काम चलावे। तो इसलिए और सही मूर्ति में खाने वाले यहाँ से प्रतिष्ठा करा के ले जाते हैं। अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर महेंद्र कुमार पांड्या चैत्यारा बनाया मंदिर, लेकिन सारी मूर्तियों की प्रतिष्ठा यहाँ कराई गुजरात से, और प्रतिष्ठा करा करके बाकायदा प्लेन में रिजर्वेशन करा करके और सम्मान के साथ वहाँ ले गए और जुलूस निकाल करके उन्होंने मंदिर बना करके उनको विराजमान किया। आज वो मंदिर इतना बढ़िया है तो प्रयास करें तो हो सकता है, फिर भी विदेश की बात अलग है और
देश की बात अलग है, क्योंकि वो मजबूरी है, वहाँ का कानून, वहाँ का धर्म, परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ का तो यही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं की अपेक्षा कुछ तो ठीक है। पिंकी भाई मैं नहीं सुन पा रहा हूँ कि आप लोग भी नहीं सुन रहे। हाँ जैन स्कूल होती है, उसमें बच्चों की डायरी रहती है जिसमें होमवर्क वगैरह लिख के देती है, उसमें महामंत्र नमोकार लिखा रहता है। तो जो लड़कियां रहती हैं वो सुबह सुबह इस काम में भी उस डायरी को छूना पड़ता है उनको, तो उसमें उनको दोस्त लगता है। देखो ये लोक व्यवहारों में जो नमोकार जारी रहता है वो इसलिए अपने लिए पूछने नहीं होता क्योंकि वो सामान्य दूसरी नहीं किया जाता। नमोकार मंत्र को एक जाप देना और एक सामान लिखा हुआ है, मान लो घर में नमोकार मंत्र की तस्वीर पड़ी है और अशुद्ध महिला उस नमोकार मंत्र पर दृष्टि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसको पढ़ने में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो अब उससे इन सब चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं, मूल तो मुद्रा के ऊपर है। यदि जिनवाणी में नमोकार मंत्र लिखा है तो अलग है, बाकी नमोकार मंत्र का परिश्रम पवित्र पवित्र व सत्तो दुष्टो ध्यान परिष्कारम सर्व पापम पुनश्यते, यानी पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, नमोकार मंत्र सामान्य रूप से। अब मान लो घड़ी में नमोकार मंत्र चल रहा है तो काम में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका ऐसा कोई महापुरुष नहीं। देखिए बंधुओं, ये जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम इतना सरल और रोचक